जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है रेलवे के एग्ज़ाम लगातार अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं और एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी, एलपी हो, टेक्नीशियन की भी कल वैकेंसी आ चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो। तो इनके लिए दोस्तों जो आपने अभी हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आरआरबी के रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चनों की बहुत मान्यता होती है। तो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस सामान्य जानकारी यानी कि इस बुक में दिए गए हैं। मैं इस बुक को सॉल्व करवाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप एग्जाम में जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मतलब इसमें तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे कोई भी तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस बुक से दोस्तों प्राचीन भारत की, क्योंकि सबसे पहले जो टॉपिक इसमें दिया है वो प्राचीन भारत ही दिया है। और आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले, एक पाषाण काल का और एक हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधुघाटी सभ्यता का। ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आने वाला एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम और कोई भी एग्जाम हो, देखिए जीएस तो उसमें आती है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसके विस्तार से जानकारी भी आपको देंगे। चलिए बिना तरीके से शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको यही बताऊंगा, अगर आपने चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो या एलपी का हो, मैं लगातार आपको दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आपने उनको प्रीवियस क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो लिंक में नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस इस प्रकार सेट किए गए हैं ताकि एक क्वेश्चन के बाद एक आता रहे, तो इसमें हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा इसमें विस्तार से नहीं बताएंगे, आंसर ही बताएंगे, लेकिन फिर भी आपका सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ताम्र पाषाण काल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो आपका पाषाण काल से संबंधित नहीं। पाषाण काल से देखो पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण, तो ताम्र पाषाण काल इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो अगर मैं भीमबेटका की गुफाओं की खोज की बात करता हूँ, ये खोज 57-58 यानी कि 1957-58 में हुई थी। और ये खोज की किसने थी, तो नाम था इनका विष्णु वाकड़कर। किसने की थी दोस्तों, ये पहली बात एमपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, एमपी में। और जिला कई बार पूछ लिया जाता तो रायसेन जिले में पड़ती है, याद रखेंगे रायसेन जिला है। ठीक है, और खोज इसकी की थी विष्णु वाकड़कर ने। विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये भी याद रखना है, 2003 में दोस्तों, 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है, 2003 में। तो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध। देखिए दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफा है ये प्राचीन गुफा है, ऐसा माना जाता है कि पाषाण काल के समय की गुफा है। तो दोस्तों इसमें जो चित्र बनेंगे वो तो या तो शिकार से संबंधित होंगे या तो वो प्रकृति से संबंधित, क्योंकि उस वक्त जो मानव था वो शिकारी था। या तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, प्रकृति से संबंधित होगा, या तो वहाँ पर चित्रकारी होगी मतलब मनुष्य से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त देखो मौर्य वंश के दौरान चित्रकारी चिन्हों पर, ये तो आपके राइट आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मौर्य से बहुत पहले की। मूलों का इसका में राइट आंसर नहीं होगा, द्रविड़ काल भी नहीं होगा। क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है। तो आपने अभी देखा इसमें जो चित्रकारी पाई गई कहाँ पाई गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका की गुफा में। कहाँ पर, भीमबेटका की गुफा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या। देखिए दोस्तों, ये जो काल बांटे गए, आप कहेंगे कि काल कैसे बांटे गए, तो या तो ये मानव की सभ्यता के आधार पर कि मानव कब विकसित था, कब आया, लेकिन मानव तो बाद में आया। ये जो पत्थर आए, आपको पत्थर देखने को भी दोस्तों मिले हैं, पत्थर पाषाण काल में पत्थर देखने को मिले हैं, तो उन्हीं के जिस हिसाब से पत्थर का शेप बदला गया, पत्थर का आकार बदला गया, उसी तरीके से इनमें कालखंड को बांटा गया। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या है। अब सिंधुघाटी सभ्यता यहाँ से शुरू होती है, यहीं तक हमारे पाषाण काल के इसमें क्वेश्चन दिए गए थे। सिंधुघाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन है कि सिंधुघाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए। तो शिल्प निर्माण के लिए सीप की बात करता हूँ, ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखेंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, नागेश्वर से प्राप्त हुए हैं, नागेश्वर। अच्छा, ये नागेश्वर कहाँ पर पड़ता है, याद रखेंगे गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, शिल्प निर्माण यहीं से प्राप्त हमें हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधुघाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि पंजाब में स्थित है। कोट दीजिए है, बालू है, वनावली है,
है या रोपड़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रोपड़ दोस्तों है, याद रखेंगे। इसकी खोज की अगर बात करता हूं तो खोज 1950 में हुई थी रोपड़ में। रोपड़ की खोज ये पंजाब में स्थित है। कहां पर हुई थी? 1950 में। और खोज इसकी की थी बीबी लाल ने। किसने की थी दोस्तों? बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर नदी पूछ ली जाए तो सतलज नदी पर पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? सतलज नदी पर देखने को मिलता है रोपड़, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के आकार का वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये क्या था? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता जो हड़प्पा के अधिकांश मानव मोहरें हैं वो किससे निर्मित थी? रोडोनाइट से, सिल्टेलाइट से, गोल्डन रूटाइल से या सेलेनाइट से? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, रिस्ट एलाइट से निर्मित थी। राइट आंसर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए एनटीपीसी का फिर से क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो अगर मैं धोलावीरा की बात करता हूं, ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, याद रखेंगे। इसकी खोज की अगर मैं बात करता हूं धोलावीरा की, तो 1968 में इसकी खोज हुई थी। और खोज की किसने थी? जगपत जोशी नाम हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। ये भी बात याद रखेंगे, 1968 में धोलावीरा की। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और धोलावीरा ये बहुत अभी ये यूनेस्को में 2021 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया। कब दोस्तों? 2021 में यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो अगर ये क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब 40वां ये विश्व धरोहर शामिल था, 40वां था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? गुप्त अवधि से। तो जाहिर सी बात है धोलावीरा किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था? तो विशाल स्नानागार ये क्या था? वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था, बेलनाकार था, आयताकार था? तो याद रखेंगे जो पहली बार ये विशाल स्नानागार, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो में पाया गया। और इसकी जो आकृति दोस्तों हो जाएगी वो आयताकार आकृति। कैसी आकृति? आयताकार थी, याद रखेंगे। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो याद रखेंगे सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर था। इसकी खोज 1922 में हड़प्पा के बाद पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, 1922 में दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया, जिसकी जो खोज की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये भी बात आप सभी को याद रखना, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा शहर जो था ये दोस्तों याद रखेंगे ये रावी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल अगर खोजा गया, पहला स्थल अगर पूछा जाए 1920-21 में, हालांकि 1921 में खोजा गया, 20 में शुरू हुआ, 21 में इसकी खोज मिली थी। तो हड़प्पा ही शहर था, रावी नदी के तट पर पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलता है, याद रखेंगे माउंटेगोमरी जिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसकी अगर इसकी खोज की बात करें दयाराम साहनी, क्या नाम हो जाएगा? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, याद रखेंगे दयाराम साहनी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, क्या राज सिंधु सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी क्या देखा? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हो सकता है गड़बड़ करे, लेकिन याद रखेंगे सिंध प्रांत, ये कहाँ पर? ये पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ पर ये स्थित है। बाकी हम लोग बात कर चुके हैं, सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। और यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से अनेक मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू निर्माण के लिए आदि कार्यों के लिए सहित शिल्प उत्पादन में समर्पित था? तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मन के उद्योग कहाँ से मिला, मन का उद्योग कहाँ से मिला? तो याद रखेंगे चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ज्यादा नहीं। इसकी खोज की अगर बात करते हैं तो 1931 में इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। खोज किसने की थी? तो नाम था एमजी मजूमदार। क्या नाम था? एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की, मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में, याद रखेंगे एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पर वक्राकार ईंटें भी मिली हैं, वक्राकार ईंटें भी मिली हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पत्थर के विधि नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन बनेगा तो 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन बनने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से प्राप्त हुई। हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है नटराज की मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, धौलावीरा, खांडलिया, मांडा। मांडा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, क्या दोस्तों? सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, याद रखेंगे उत्तरी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछा जाता है तो कौन सा है? मांडा है सबसे उत्तरी स्थल। और ये किस नदी के है? ये चेनाब नदी के किनारे। किसमें? चेनाब नदी के पास पड़ता है मांडा और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ये बातें याद रखें। मांडा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, कई बार एग्जाम में आता है। फिलहाल आपका राइट आंसर धौलावीरा होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर सके हैं। 1921 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। खोज 1968 में इसकी की गई थी। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। ये बात हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, उरुक। उरुक अभी आपने पढ़ा नहीं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, लोथल ये तो फेमस है, लेकिन उरुक भैया हमने इसमें नहीं पढ़ा। ये सुमेरियन सभ्यता का, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो क्या बोलेंगे? ये सुमेरियन सभ्यता का। किसमें? ये सुमेरियन सभ्यता का। उरुक किसमें है? सुमेरियन सभ्यता का है, जो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता में से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जलाशयों को साक्ष्य कहाँ मिले? तो जलाशयों की अगर साक्ष्य की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जल प्रणाली हमें देखने को मिली धौलावीरा में, सबसे महत्वपूर्ण जल प्रणाली देखने को मिली थी। सबसे बेहतरीन जो जल प्रणाली थी वो धौलावीरा थी। और एक बात याद रखना है, ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो दो भागों में मतलब बटे हुए थे, दो भागों में बटे हुए थे। एक आपका उच्च दुर्ग और एक आपका निम्न दुर्ग। लेकिन धौलावीरा का स्थायी स्थल था जो 3 भागों में वितरित था। किसमें? 3 भागों में बटा हुआ था। याद रखेंगे धौलावीरा के बारे में। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। पुरातात्विक स्थल सुदरकोटदा किस राज्य में स्थित? सुदरकोटदा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैं बात आपसे कर लूंगा। देखिए सुदरकोटदा कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सुदरकोटदा की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गुजरात में पड़ता है और यहाँ से दोस्तों घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं सुदरकोटदा से। कहाँ से दोस्तों? घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं सुदरकोटदा से। ठीक है, याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया? 1944 में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि 1921 में तो खोज हो चुकी थी। हालांकि कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राइट आंसर इसका राइट आंसर डी होगा। रेम भ्यूलर ने संभाला था क्योंकि उससे पहले दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी रह चुके थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के अनुसार आप चलेंगे। ठीक है, डी होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व ने की थी? मैंने अभी बताया दूसरा स्थल 1922 में खोजा गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पर? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता 1.5 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में, उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितने वर्ष पुरानी है भाई बताएंगे? कितने वर्ष पुरानी है? राइट आंसर सी होगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ चलेंगे। कह रहा देश का विकास 5000 BC इसे मालवा के पूर्व दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी, मतलब सेम क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता होगा। थोड़ा उसमें 3000 आंसर माना, इसमें 5000 मांगा और कुछ नहीं आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। इसमें कितना मानना था? इसमें इन्होंने 1 मिनट दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ तो मुझसे नहीं हो गया 25 का। इसमें ये दोस्तों ग्रुप डी के अनुसार ये राइट आंसर इन्होंने आंसर की में 3000 माना है, 3000 ईसा पूर्व। और अगर मैं इसमें देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 में तो ये 5000 BC लिख रहे हैं, 5000 BC लिख रहे हैं। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 5000 राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास किस विकास किया गया और आज उसे हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर 2500 BC, तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत आपको आसपास देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। राइट आंसर बी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उसी सिंधु नदी जो है उसी क्षेत्र में बहती है। भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म शुरू से लगभग कितना अस्तित्व माना जाता है? अब ये देखिए ग्रुप डी का है ये भी क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों कितना आंसर माना है? इन्होंने 2500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, तो इसमें 3000 ऑप्शन नहीं था तो 2500 ईसा पूर्व मान लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय, ईंटों के बने भवन, स्थानीय प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कंफ्यूज की रूप में आपको दे दिया कि कंफ्यूजन आपको बनाए। तो सबसे
जो महत्वपूर्ण, हालांकि स्थानीय परिवहन प्रणाली तो वहाँ पर नहीं थी, परिवहन तो नहीं थे, आपको बैलगाड़ी वगैरह देखने को मिलती है, और बैलगाड़ी भी नहीं देखने को, क्योंकि यहाँ पर गाय के तो साक्ष्य मिले ही नहीं है, ठीक है। घोड़े के साक्ष्य थोड़े बहुत मिले हैं, घोड़े के अस्थिपंजर, तो ये तो नहीं हुआ। हाँ, वस्तु विनिमय चलता था दोस्तों, और प्रशासनिक प्रणाली नहीं, लेकिन ईंटों के भवन जो सबसे महत्वपूर्ण था, ईंटों के भवन, क्योंकि सिंधुघाटी सभ्यता के समय जितनी भी सभ्यताएं थी वहां पर दोस्तों वस्तु विनिमय तो वहां पर भी चलता था, लेकिन उन सभी सभ्यताओं से मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता थी यहाँ पर ईंटों के बने भवन, इसकी जल निकास प्रणाली, इसकी पक्की सड़कें, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। तो इस हिसाब से राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन, अक्षयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु खोजी, तो आप कहेंगे सबसे पहले मानव ने दोस्तों तांबा खोजा। अच्छा, तांबा से जब खेती की जाती थी, आप देखेंगे पाषाण काल में तांबा आया सबसे, ठीक है, तांबा आया, लेकिन तांबा इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तांबा में दोस्तों इन्होंने टिन मिला लिया, तांबा में मिला लिया टिन, अब ये जो बन गया कांसा बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान के आसपास से इन्होंने टिन का आयात किया और दोस्तों कांसा बना लिया। कांसा ये तांबे की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होता था, खेती करने में आसानी होती, तभी ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना व्यापार करने में सक्षम हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प उत्तर डी होगा, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहा तो आपको वैदिक काल में देखने को मिलेगा, और वैदिक काल में भी कौन सा, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में भैया लोहा था ही नहीं, उत्तर वैदिक काल में आतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। मैंने क्या बोला, अभी मैंने बताया कि तांबा सबसे पहले, उसमें टिन का मिश्रण किया और क्या बना दिया, कांसा बना दिया, इसलिए सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। महत्वपूर्ण, कालीगंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ नहीं है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ देश में मृतकों का टीला है, तो किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है। तो राइट आंसर क्या होगा, सिंधी भाषा में से मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। राइट आंसर क्या है, ठीक है। काली गंगा का जैसे अर्थ मानते हैं काली रंग की चूड़ियाँ, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान की पूजा नहीं करते थे। शिव, कबूतर, विष्णु, स्वास्तिक। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाए, ये विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे। ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, याद रखेंगे। एलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। तो किसकी, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो, डी हो, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। मतलब सतह अन्वेषण की मतलब खुदाई ही समझ सकते हैं। तो कब शुरू किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी, 1980 में। मतलब फिर जर्मनी के लोग 1980 में आए। 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविद ने संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन के प्रारंभ किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर याद रखेंगे बैल का चित्र देखने को मिला है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट इसलिए लगा है कि बैल की मूर्ति, मतलब मैं अगर भाई इसमें आंसर भी बैल ही दिया है, क्योंकि अगर एनटीपीसी का आप ये देखें, क्योंकि बैल और गाय जो है, गाय भाई तो आई है यहाँ आपको देखने को मिलती है, गाय तो आती है वैदिक काल में, तो वैदिक काल में गाय के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में तो थे नहीं। लेकिन इसमें भाई इसमें दिया गया है आंसर, ऑप्शन इसमें दिया गया, तो आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकला को उत्पादन के संबंधित नहीं। शिल्पकला देखो, मांडा तो मैं बता चुका हूँ जम्मू कश्मीर में, बालाकोट, चंद्रहुद्रो या नागेश्वर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, समझो पहली बात कह रहा है शिल्प कलाओं के लिए नहीं, तो शिल्प कलाओं के लिए तो चंद्रहुद्रो तो बहुत फेमस, लेकिन मांडा इसमें नहीं है। मांडा राइट आंसर क्या होगा, बी, ये नाम का नहीं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अभी मैंने बताया सबसे उत्तरी इलाका आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक हमने क्वेश्चन 38 किए हैं, 38 क्वेश्चन इसमें हमने समाप्त किए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल ने पूरा पढ़ लिया। कल हम लोग वैदिक सभ्यता और हो सकेगा तो महाजनपद काल या वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन ज़्यादा है तो उनको पढ़ेंगे। ऐसे ही लगातार मैं आपको जीएस, जब तक आपका एग्जाम हुआ पूरी जीएस करवा दूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स और साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और रीजनिंग, हिंदी, जीएस मतलब सब कुछ मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।